वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली डीएलएड यानी बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए जो मैंने 2 दिन पहले एक विशेष अपडेट दी थी कि डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो परीक्षा के फॉर्म है, यानी 2022 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन है, वो 14 तारीख से शुरू हो चुके हैं। आज 15 तारीख हो गई है और इसे ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/7 यानी 26 जुलाई तक है। और शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 27 जुलाई तक है। और आपको जैसे मैंने पूरा वीडियो बताया था कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको किसी कैंडिडेट का फॉर्म भर के आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। अब जैसे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनमें थोड़ा सा अंतर होगा। मैं आपको बता दूं कि अंतर क्या है कि जैसे जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आपको जो मार्क लिस्ट वगैरह या 10वीं 12वीं की जो मार्क्स वगैरह है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फोटो साइन वगैरह। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो डाटा काफ़ी हद तक आपके जो फर्स्ट ईयर से ऑटो आ जाएगा, फैच हो जाएगा। तो अब जैसे आज मैं आपको एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जो फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म, वो आपको भर के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण की जो साइट है, ये saladharpan.nic.in, इस पर जाकर के यहाँ डीएलएड एग्ज़ाम नाम से एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ जाकर के आपको यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्टूडेंट लॉगिन का जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें आपके एक ऑप्शन तो ये है कि सर्च यूज़र नेम, दूसरा है फॉरगेट पासवर्ड और सीधा है लॉगिन। अगर आपको आईडी और पासवर्ड पता है तो सीधे आपको लॉगिन करना है। अगर आईडी पासवर्ड पता नहीं है तो सर्च यूज़र नेम से आपको सर्च करना है। अब जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास यूज़र नेम ही नहीं पता है, खास करके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको यूज़र नेम, हालांकि आपने इंटर्नशिप की चॉइस फ्री होगी, उसमें आपने काम में लिया होगा, लेकिन अगर नहीं पता है या किसी कारण से आप भूल गए हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि यूज़र नेम कैसे आपको सर्च करना है। जैसे सर्च यूज़र नेम पे करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका जो बीएसटीसी का जो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का सर्च करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि जैसे डीएलएड है, डीएलएड संस्कृत है या डीएलएड अल्प भाषा है। अब जैसे डीएलएड नॉर्मल जो स्टूडेंट है उसके लिए उस ज़िले की जो संस्था जहाँ ये स्टूडेंट का एडमिशन है उसको सेलेक्ट करना है लिस्ट में से, और फिर एडमिशन का वर्ष है आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ वर्ष 2021 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये गत साल 2021 का मतलब हुआ, इस साल स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर में है। अब यहाँ कैंडिडेट के नाम के फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे अब जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग के 2 है वो जो डिजिट है अंग्रेजी के वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ फिर आपको कैप्चा कोड भरना है। अब कैप्चा कोड भरने के बाद में जैसे यहाँ मैं ये इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ लेटर कैपिटल के और कुछ स्मॉल लेटर है, तो ये आपको देख करके फिर यहाँ आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा, फादर नाम, मदर नेम और मोबाइल नंबर जो एक्स के लास्ट के 4 डिजिट दिखेंगे, सेशन दिख जाएगा और एक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ एक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मोबाइल नंबर मांगेगा। आपको जो मोबाइल नंबर आपके जो कॉलेज में दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ फीड करना है। अब जैसे मैं ये अभी रीसेट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है आईडी पासवर्ड, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप जो भी पासवर्ड आप या जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे वो आपको यहाँ जैसे ये प्राप्त करने के लिए यहाँ ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। अब जैसे मैं यहाँ जैसे यस करूँगा, अब जैसे मैं नंबर दूसरे दे रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा कि ये नंबर आपके नहीं है, आपने जो पंजीकरण के समय नंबर दिए थे वो देने। अब जब आप सही नंबर देंगे तो यहाँ से आपके ओटीपी आएगा और उसको आप ओटीपी को कंफर्म करने के बाद में आपके मोबाइल पे नए आईडी भी आएगी और पासवर्ड भी आ जाएंगे। तो अब मैं इसको नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताने के लिए ये स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है या आईडी यूज़र नेम नहीं पता है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब जैसे मैं आगे का जो प्रोसेस आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है, क्योंकि ये मैंने बता दिया। अब जैसे स्टूडेंट में वापस इसको बैक जा करके आप यहाँ सीधे लॉगिन के लिए जाना है, तो यहाँ से आपको यहाँ आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ कैप्चा कोड भरना है। अब जैसे मैं यहाँ कैप्चा कोड भर के इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद में आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ ये कैप्चा कोड भर लिया, आईडी और पासवर्ड आपने भर दिए, उसके बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ कैप्चा कोड थोड़ा लॉगिन रॉन्ग बता रहा है, कारण क्या है कि कैप्चा कोड अलग अलग जो और कैपिटल और स्मॉल लेटर में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कैप्चा कोड है वो आपको थोड़ा ध्यान से भरना है और खास करके कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ ये कैप्चा कोड भरने के बाद में लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसमें
सेशन आ जाएगा सबसे पहले, फिर कोर्स का नाम डीएलएड आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का जो कोड है वो आपके आ जाएगा और इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये जैसे सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं इसमें इंस्टीट्यूट के रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर है और CSN WSN यानी वो अगर विकलांग है तो उसकी स्टेटस जो भी है वो स्टेटस आ रहा है। इसके अलावा इसमें एड्रेस भी आ जाएगा। तो ये तो कैंडिडेट प्रोफाइल हो गया, ये आपको चेक करना है। अब उसके बाद में यहाँ आपको आना है एग्जाम एक्टिविटी पे। जैसे एग्जाम एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन खुलेंगे। आपको डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर करेक्शन इन डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भर दिया उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप तुरंत उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करना तो यहाँ करना है, रिवोल्यूशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ करना है, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ अप्लाई करना है और सप्लीमेंट्री एग्जाम एडमिट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई करना है या क्लिक करना है। तो अब जैसे एग्जाम डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन यानी फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करना है पहले ही ऑप्शन पे। अब यहाँ कुछ जो जानकारियाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे बेसिक डिटेल पड़ेगी, क्वालिफिकेशन डिटेल पड़ेगी और सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको इसमें करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन है और इनक्लोजर है और व्यू एप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ सबसे पहले आपको रिक्त जो भी प्रविष्टियाँ उसको भरना है। अब जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादातर ऑटोमेटिक आ रही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ कोर्स में डीएलएड आ गया, एडमिशन 2020-21 आ गया। अगर आपके इस साल जो फर्स्ट ईयर है तो उनके 21-22 आ जाएगा। फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ जैसे सेकेंड ईयर आ रहा है ऑटोमेटिकली आ रहा है, फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ फर्स्ट ईयर आ जाएगा या भरना पड़ेगा। यहाँ काउंसलिंग सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया, इंस्टीट्यूट का कोड आ गया, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। कैंडिडेट बेसिक जो विवरण है इसमें कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिकली आ रही है, आधार नंबर आ रहा है, रोल नंबर कॉलेज के आ रहे हैं, CWSN जो स्टेटस वो आ रहा है, जनरल कैटेगरी है या OBC ST SC जो भी है वो कैटेगरी आ रही है। मीडियम ऑफ एग्जाम यानी परीक्षा का जो माध्यम है वो आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश में से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में प्रवेश वर्ष आपको 20-21 है और प्रवेश दिनांक आपकी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर फर्स्ट ईयर में आप है और नहीं आ रही है तो आपको कॉलेज से संपर्क करके वो डेट पता करनी है, या आपने जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लिया था आपके पास अगर लेटर है तो वो करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ये भी ऑटो आ रहा है और यहाँ ईमेल आईडी है ये आ रही है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हैं। एड्रेस है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड, ये सब फीड करने के बाद में आपको यहाँ से ये सेव एंड नेक्स्ट का क्लिक ऑप्शन करना है। अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन खुलेगा वो क्वालिफिकेशन डिटेल का है। अब जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपके यहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है। जैसे यहाँ सेकेंडरी है एग्ज़ाम, अब यहाँ सेकेंडरी +2 और ITI पॉलिटेक्निक है तो आपको सेकेंडरी भरना है क्योंकि 10वीं। अब यहाँ सेकेंडरी नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंडरी है या प्रवेशिका है, रेगुलर है तो रेगुलर, एक्स है तो एक्स, जो भी आपने 10वीं के आधार पर किए। बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है RBSC और डेट ऑफ पासिंग यानी बोर्ड किस साल पास की थी उसमें आपको मार्क लिस्ट देख करके ये बनना है। ये यहाँ ऑटोमेटिक फीड आ रही है, ज़्यादातर चीज़ें फीड आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है। 10वीं की मार्क लिस्ट के ऊपर जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो आपको डेट यहाँ फीड करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे 10वीं में नहीं है तो अब इसमें ये भी आगे का भी जो ऑप्शन है वो नहीं है। इसके बाद में यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं, फिर मैक्सिमम मार्क्स 600 है और उसमें से जो प्राप्त मार्क्स है वो है और उसके बाद में यहाँ सेव और डिलीट का ऑप्शन है। अगर कोई गलती है तो आपको उसको एडिट करना है, अन्यथा सेव करना है और या डिलीट भी करके नया कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है +2 का यानी 12वीं का, इसमें आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा, आर्ट्स है आर्ट्स, कॉमर्स साइंस जो भी है आपके। उसके बाद में रेगुलर है तो रेगुलर, एक्स है तो जो भी है। उसके बाद में बोर्ड का नाम है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है RBSC CBSE या अदर्स वगैरह और रिजल्ट कब आया वो तारीख आपको यहाँ फीड करनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री है तो ये आपको फीड करनी है। हालांकि ये ऑटोमेटिक आ रही है क्योंकि फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा हुआ था तो वहाँ से डिटेल्स ऑटो ये फैच कर रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स 500 या उसमें से कितने मार्क्स प्राप्त किए वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अब यहाँ सारी डिटेल आपके अगर सही है ओके है तो आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो एडिट का ऑप्शन है, उसके बाद में सेव करना है और अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ तो उसको डिलीट करके दोबारा यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से आप 10वीं 12वीं या जो भी है वो भर करके यहाँ भर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और पुराने वाले को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सूचना है सही है तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे आपके सामने जो अगला जो स्टेप आएगा उसमें आएगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर है तो सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ है कि आपको क्या आप अभ्यर्थी प्रथम वर्ष प्रोन थे, अगर प्रोन थे कोई ड्यू पेपर वगैरह तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। फिर अनिवार्य जो पेपर है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होकर आ रहे हैं, बच्चे और सीखना, हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता, स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षण, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रवीणता और क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा और गणित शिक्षण।
ये अनिवार्य विषय है द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए, तो ये तो आपको पढ़ना है। इसमें बाद में यहाँ जो आपके जो है ऑप्शनल है, इसमें विज्ञान शिक्षण है, सामाजिक शिक्षण है, तृतीय भाषा में से आपको संस्कृत, उर्दू, तृतीय भाषा पंजाबी, तृतीय भाषा गुजराती और तृतीय भाषा सिंधी, इसमें से आपको सेलेक्ट करना। तो जैसे सामाजिक है और तृतीय भाषा संस्कृत है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आप जैसे यहाँ से विज्ञान है तो विज्ञान को सेलेक्ट करना है। अगर विज्ञान सेलेक्ट करोगे तो आप सामाजिक हट जाएगी, और यहाँ सामाजिक सेलेक्ट करेंगे तो विज्ञान हट जाएगी। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट की जो है वो सामाजिक है और संस्कृत है सेकंड लैंग्वेज के रूप में या तृतीय भाषा के रूप में, तो यहाँ इसको सेव सेकंड ईयर सब्जेक्ट है, यहाँ आपको सेव करना है। एक बार सेव करने के बाद में ये यहाँ सेव हो जाएंगे, आपको राइट क्लिक ये निशान आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ लिखा हुआ आएगा कि कैंडिडेट सेकंड ईयर सब्जेक्ट सिलेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ कैंडिडेट का जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब जैसे फर्स्ट ईयर के तो ऑटोमेटिकली ये डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी फर्स्ट ईयर का डाटा आ रहा है। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आपको उसको सीधे ऐसे ही रहने देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर फर्स्ट ईयर का फॉर्म बनेगा तो यहाँ आपके अपलोड का ऑप्शन यहाँ जैसे ये यहाँ जैसे अपलोड का ऑप्शन में यहाँ आपको आप फाइल चूज करनी है और फिर उसको क्रॉप कर सकते हैं और ऐसे आएगा। उसके बाद में यहाँ कन्फर्म करके इसको क्लोज करना है। तो अगर ये जरूरत पड़े तो आपको करना है, हालांकि फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। मैं सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ तो इसमें ये समस्या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो भी डाटा है वो अपने पा रहा है। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे आपने जो 12th की मार्कलिस्ट पिछली बार अपलोड की थी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो रही है। अब इसमें सही है तो इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको यहाँ से सेव एंड व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र पूरा आ जाएगा, उसको आपको गौर से एक बार देखना है, जिसमें आवेदन क्रमांक आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग है मेल फीमेल, जन्म तिथि है ये आ जाएगी। जन्म तिथि उल्टे फॉर्मेट में आएगी, पहले साल आएगा फिर मंथ और ये फिर ये डेट आएगी, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आधार नंबर आ जाएंगे और महाविद्यालय रोल नंबर, पीएच जो स्टेटस है फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है ये से नो आ जाएगा। श्रेणी जनरल एस ओबीसी जो भी है वो आएगी। परीक्षा का माध्यम आपको चेक करना है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। प्रवेश वर्ष आपके आ जाएगा 2021 और प्रवेश दिनांक है जो आ जाएगी वो भी तारीख इसी फॉर्मेट में आएगी, यानी पहले ईयर है फिर मंथ है फिर डेट है। और पाठ्यक्रम का नाम है तो डीएलएड है, प्रवेश सत्र है 2020-21। परीक्षा का नाम सेकंड ईयर है, काउंसलिंग के जो सीरियल नंबर है ये आगे, और आपके महाविद्यालय का कोड और नाम आ जाएगा, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, संपर्क विवरण में मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, राजस्थान जिला और पिन कोड है, ये आपको देखना है। उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में 10वीं है, कब की, रेगुलर है या एक्स है जो भी है। उसके बाद में बोर्ड का नाम है, RBSC है, ईयर ऑफ डेट ऑफ पासिंग है, किस तारीख को पास की थी वो आ जाएगी। ऑप्शनल 10वीं में है नहीं, 12वीं के ऑप्शनल है, आपको वो 3 सब्जेक्ट बनने हैं। और उसके बाद में यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ परीक्षा का नाम सेकंड ईयर है तो आपको यहाँ सेकंड ईयर आना चाहिए, और अभ्यर्थी प्रोन्नत है तो उसमें नहीं आ गया। अब जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए वो आपको एक बार गौर से देखना है, जैसे बच्चे और सीखना, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन, ये सारे जो पेपर है 201, 202, 203, ये सारे जो कोड नंबर है ये सारे क्या है कि ये सभी कोड जो भी जो है ये सारे फिक्स है। तो आपको यहाँ जो अनिवार्य विषय है उनके ये कोड है 5, 6 और 207 तक, 208 तक और 209 तक। और फिर है इसमें क्रियात्मक जो शिक्षण है वो 210 तक। अब इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि एक तो आपको यहाँ तृतीय भाषा है वो संस्कृत देखनी है। उसके बाद में आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था सामाजिक, तो ये सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है ये 209.1 और ये संस्कृत का है 207.1। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि 207.1 होना चाहिए, 207.2 होगा तो तृतीय भाषा संस्कृत की जगह उर्दू या पंजाबी जो भी उस लिस्ट में आई थी वो हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा आप एक बार कंफर्म कर लें और उसके बाद में यहाँ आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो भी ऑप्शन है यहाँ आपके आएगा कि कृपया आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आवेदन फॉर्म की सभी सूचना सही प्रविष्ट की है। एक बार फाइनल सबमिट करने के पश्चात परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। अब यहाँ आपको अटेंशन दिया और सेव सेटिंग पे आपको क्लिक करना है अगर आप इसी को सेव करना चाहते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्लोज पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ओके ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ सबसे अंत में आ गया कि कैंडिडेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड ऑन, यहाँ आ गया। अगर मान लो आपने जो फॉर्म फाइनल सबमिट किया यहाँ उसका आप एक प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो अब जैसे यहाँ प्रिंट के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आपको अभी जैसे प्रिंटर नहीं है तो आप उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ PDF के रूप में सेव करने के लिए यहाँ आपको नाम लिख देना है,
के जैसे फॉर्म है, ये DLED, और यहाँ जैसे सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है और कैंडिडेट का नाम लिख दें। अब सेकेंड ईयर एग्ज़ाम लिख करके आपको यहाँ जैसे 2022 कर दीजिए, ताकि आपको ये आसानी से PDF मिल जाए। अब जैसे यहाँ जो लास्ट में आप देखेंगे तो ये आ गया कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड, तो ये तो फाइनल सबमिट हो गया। अब यहाँ जैसे एग्ज़ाम एक्टिविटी पे आप देखेंगे तो जैसे ये प्रिंट का ऑप्शन था, अब यहाँ इसको बैक ले जाएंगे एक बार, तो अब जैसे ये फाइनल सेव का जो ऑप्शन आ गया था, अब यहाँ आपके एक ऑप्शन और आ रहा है जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या अभ्यर्थी आवेदन पत्र में त्रुटि के कारणवश आवेदन निरस्त करना चाहता है। यानी कि अगर आप किसी कारण से आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, आपने कुछ गलत विषय भरा है, तो आप इसको डिलीट करें और नया फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं दोबारा। तो अब यहाँ से जैसे मान लो निरस्त करना चाहता है, अगर आपको यहाँ यस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ये फिर अप्लाई फॉर रिजेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, और निरस्त करने का आवेदन का यहाँ कारण आपको लिखना है कि मान लो सब्जेक्ट गलत चेंज हो गया है या और कोई गलती से अक्यर हो गया है, तो आपको यहाँ कारण लिखने के बाद में यहाँ अप्लाई फॉर रिजेक्शन करना है। अब जैसे मैं अभी नहीं करना चाहता तो इसको मैं यस नहीं करूँगा। यहाँ अगर अप्लाई करते ही आपका जो फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं नियत तिथि तक। विशेष ध्यान ये रखना है कि निश्चित तारीख तक ये आप कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी आवेदन है वो सही भरें, ये नौबत नहीं आए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में आपकी अगर कोई भी जिज्ञासा है या कोई समस्या आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव जो भी जवाब जो भी मेरे से संभव होगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर संभव हुआ तो 1-2 दिन में मैं फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का फॉर्म भी मैं आपको भर करके लाइव बता दूंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये काम आप अगर आपके पास लैपटॉप है या अच्छा सा मोबाइल है तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और अगर ई-मित्र पे आप ये काम करवा रहे हैं तो विशेष ध्यान ये दें कि जो भी जानकारी आप भरवा रहे हैं वो एक बार आप उसको अच्छी तरह से टैली कर दें, और जब प्रिंट निकालें तो उस प्रिंट को आप अवश्य लें, क्योंकि ये प्रिंट है आपको हो सकता है कॉलेज में हार्ड कॉपी के रूप में जमा कराना पड़े। हालांकि यहाँ इसको बीकानेर भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलेज वाले मांग सकते हैं, और उसके अलावा इसके साथ जो शुल्क है वो भी आपको कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फॉर्म आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आपने फॉर्म सबमिट किया या नहीं किया। हालांकि ये फॉर्म अब आपने जैसे सबमिट कर दिया, ये फॉर्म आपके कॉलेज के जो भी ID है वहाँ पे शो हो जाएगा, और कॉलेज वाले आपकी फ़ीस प्राप्त होने के बाद में इस फॉर्म को अपने जो भी रिकॉर्ड है उससे मिलान करेंगे और उसके बाद में उसको वेरीफाई करेंगे, तभी फॉर्म आपका फाइनल माना जाएगा। लेकिन अपने जो स्तर पे कैंडिडेट के स्तर पे आपने ये काम पूरा कर दिया, अब आपको सिर्फ अपने महाविद्यालय से संपर्क करके वहाँ अगर सामान्य शुल्क है तो 270 रुपये, और अगर आपको ड्यू पेपर है तो उसके लिए अलग से शुल्क जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था वो शुल्क आपको वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी, और अपने जितने भी जैसे आप किसी BSc कॉलेज में स्टूडेंट है तो अपने कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी रहे। और मैं यथाशीघ्र संभव हुआ तो कल या परसों 1-2 दिन में ही आपको ये फर्स्ट ईयर का जो भी फॉर्म भर के आपको बता दूंगा लाइव कैसे भरना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।